हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और ये वीडियो आज बहुत डिले के बाद हमने अपलोड करा है। बीच में बहुत सारे काम आ गए थे उसकी वजह से। तो ये आज का जो वीडियो है, हम इसमें शर्ट की कटिंग करना सीखेंगे, स्टिचिंग भी सीखेंगे। जिसमें कि स्लीव तो है पर वो एडेड स्लीव नहीं है, उसमें एम्बेडेड ही है। तो चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। ये हाई लो पैटर्न में है, पीछे से थोड़ा सा बड़ा है और आगे से थोड़ा छोटा है। तो चलिए इसकी कटिंग देखते हैं। इस शर्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे जापानीज़ सैटिन की फैब्रिक ली हुई है, जो कि डिजिटल प्रिंट वाला है। ये आजकल ये प्रिंट बहुत ट्रेंड में है और अच्छा भी दिखता है। तो हमने ये फ्लोरल प्रिंट का एक कपड़ा लिया हुआ है जिसका अर्ज है 44 इंचेस, और हमने कपड़ा लिया हुआ है 1.5 मीटर लगभग। और इसी में हम अपने शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो इसके बाद चले हम अपना नाप देख लेते हैं। नाप हमारा यहाँ, लेंथ हमारा 19 इंचज़ का है, और चेस्ट हमारा 32 इंचज़ का है, शोल्डर जो है वो 15 इंचज़ का है, और स्लीव जो है 9 इंचज़ का है। और ये शोल्डर में देखिए इस तरह से मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो शोल्डर की चौड़ाई होती है वो, इसको हमने 15 इंच रखा है। और जो आर्म होल है हमारा, वो अलग से नाप होता है, वो आर्म होल होता है, लेकिन ये जो हमने नापा है वो शोल्डर की चौड़ाई नापी है। और स्लीव आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्लीव में कोई इशू नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे 14 इंचज़ हमारा जो भी है इसमें रखेंगे, जो हमारा आर्म होल है। तो वो आर्म होल हमारी यहाँ पे कटिंग नहीं होने वाली है। जो स्लीव का जो वो आर्म होल है वो सीधे हमें स्लीव के तक जाएगा, बाजू की होल तक जाएगा। तो चलिए हम इसका कटिंग देखते हैं अब कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके शोल्डर से लेके स्लीव की लंबाई तक कितना आ रहा है, उस हिसाब से ही आप कपड़े को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ शोल्डर हमारा 4.5 इंच का था, और उसके बाद स्लीव हमें 6 इंच या 7 इंच की रखनी थी। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे कपड़ा लिया हुआ है। तो चौड़ाई आपको उतनी ही रखनी है। फिर उसके बाद आपको लंबाई लेनी है कि लंबाई आपको कितनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ गले का निशान लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए 2.5 इंच का हमारा गले का हमने निशान लगाया है। और उसके बाद ये देखिए जितना भी कपड़ा हमारा बच रहा है 2.5 इंच के बाद, वो सारा हमारा स्लीव के अंदर जाएगा। और फिर उसके बाद हमने स्लीव की चौड़ाई लेनी है। स्लीव की चौड़ाई हमें यहाँ 7 इंच रखनी है। हमने यहाँ 7 इंच रखा है, और अगर आपकी मोटाई चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से रखें। और उसके बाद देखिए, ये करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट कितना आता है। चेस्ट हमारा 32 इंचज़ का है, उसका चौथा भाग हम रखेंगे, जो कि 8 होगा, और उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए और 1 इंच लूजिंग के लिए देंगे। यानी टोटल हमने 10 इंच यहाँ पे निशान लगाना है, जो हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद देखिए क्या करना है, जहाँ तक हमने निशान लगाना है, और फिर स्लीव में हमें कर्व देते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी होगी। जो हमने नेक ड्रॉ किया है, हमने 2.5 इंच का गला लिया है, उसमें हमें 1 इंच का दिखाना है, 1 इंच का हमें गला रखना है पीछे में। इस प्रिंट की वजह से चौक थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अब ये देखिए इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 1 इंच का गला है हमारा, और उसके बाद जो कपड़ा बचा है वो स्लीव और शोल्डर दोनों एम्बेडेड है एक साथ ही। और उसके बाद ये स्लीव की चौड़ाई है, जो बाजू की चौड़ाई होती है, हम इसको कट कर लेंगे। और ये देखिए हमने कट कर लिया है। जो कर्व था हमारा साइड में, जो स्लीव के लिए हमने करा हुआ है, वो हमारा कट हो चुका है। और इसको हमने लंबाई के नाप में हमने 19 इंच की लंबाई रखनी थी हमें। तो हाई लो पैटर्न में हमें 4 इंच हमने इसको बड़ा रखा था। अब जो हमें आगे के भाग की कटिंग करनी है, उसमें क्या करना है देखिए, जो हमने 4 इंच नीचे से बड़ा रखा है, हम आगे से 4 इंच को नीचे से छोटा रखेंगे। तो ये देखिए हमें 4 इंच यहाँ पे हमने उस पीछे के साइड को बड़ा रख के, और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ कर देंगे, ताकि हमारा जो फ्रंट का पैटर्न कट रहा है, फ्रंट का पैनल कट रहा है, उसको हम बराबर रख सकें। तो इस तरह से हम 4 इंच कपड़े को नीचे की तरफ कर देंगे। और एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि फ्रंट साइड में हमें लगभग 1.5 या 2 इंच का कपड़े का मार्जिन रखना होगा। क्योंकि ये जो फ्रंट साइड में हमारा, ये हमने बटन पैटर्न के लिए रखा है, जो हमें बटन लगाना होता है उसके लिए हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं। तो आप चाहें तो 1.5 इंच रख सकते हैं या 2 इंच रख सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच रखा है, और उसके 1.5 इंच को रखने के बाद सेम टू सेम जैसा हमारा पीछे वाला पैनल है, वैसा ही हम कट कर लेंगे। बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना है। पहला तो अपनी जो लंबाई रखी थी एक्स्ट्रा हाई लो पैटर्न की वजह से, अगर आपको बराबर रखना है तो आप उसमें भी झिझक होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल आप बराबर रख के काट सकते हैं। और उसके बाद जो भी हमारा पैटर्न था बैक साइड का, उसी के हिसाब से हमें पूरा आगे का पैटर्न कट करके रेडी कर लेना है। और यहाँ देखिए हमारा दोनों पैनल कट हो चुका है। अब पीछे के भाग को हम हटा लेंगे,
और उसके बाद हमें देखिए 1-2 कटिंग्स हमें यहाँ पे करनी होगी। जैसे कि हमें गले को बड़ा रखना होगा। गला हमारा पीछे के भाग में हमने 1 इंच का कट करा हुआ था, तो हमें इस फ्रंट के भाग में हमें 2.5 इंच का कट करना होगा। तो इस तरह से हम 2.5 इंच का गला ड्रॉ करेंगे और उसके बाद गोलाई देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारा गला जो है वो कट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने ये 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, मार्जिन लिया था, जो हम बटन होल बनाने वाले थे, बटन बटन का प्लकेट बनाने वाले थे, तो उसे हमें क्या करना है, ये हमारा कपड़ा जॉइंट है, इसको हम काट के अलग कर लेंगे और 1.5 इंचेस के निशान हम लगा लेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड। और 1.5 इंच के निशान लगाने के बाद हमें छोटे-छोटे से वहाँ पे कट्स लगा देंगे हम, ये देखिए इस तरह से, ताकि जब हम स्टिचिंग करें और मोड़ना हो हमें तो कपड़े का अंदाज़ा हमें बराबर लग सके और कपड़ा हमारा छोटा-बड़ा ना मुड़ जाए। तो इसलिए देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड में छोटे-छोटे कट्स लगा लिए हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पैनल्स को हम अलग कर देंगे, जो फ्रंट साइड में हमारा जुड़ा हुआ है। अब इसको अलग करने के बाद देखिए ये हमारी कटिंग अब हो चुकी है। अब चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। मोस्टली यही इस शर्ट में इतनी ही कटिंग थी, इसके बाद आपको कोई भी कटिंग नहीं करनी है। ये बहुत ही ईज़ी शर्ट है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग देखते हैं। स्टिचिंग में आपको क्या करना है कि ये देखिए सबसे पहले आप इसमें 2 डार्ट्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कमर का शेप नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमें 2 डार्ट्स लगाने होंगे। डार्ट्स के लिए अभी आपको देखिए क्या करना होगा, नीचे से लंबाई लेनी होगी और बीचों-बीच एक मार्क लगा के और फिर आपके चेस्ट का भाग जहाँ तक आता है, आप वहाँ से एक डार्ट का पैटर्न बनाएँगे और सेम आप दूसरे पैनल पे भी इसी तरीके से बना लेंगे। लगभग आपको 6 या 6.5 इंचेस का एक डार्ट लगाना है आपको इसमें। ये देखिए इस तरह से हम इसको डार्ट का एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे और उसी पे हमें डार्ट लगाना होगा इस तरीके से। अगर यहाँ पे आप शेप दिए होते शर्ट में तो ये डार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हमने यहाँ पे शेप नहीं दिया है, हम एज़ इट इज़ स्ट्रेट कट कर दिया हमने, तो इसकी वजह से हमें डार्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लेडी शर्ट में थोड़ा-सा कर्व देना पड़ता है, चेस्ट एरिया से लेके और हिप के एरिया के बीच में, स्टमक एरिया के पास। तो ये देखिए हमने दोनों डार्ट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और सेम टू सेम हमें बैक साइड में भी इसी तरह से डार्ट्स लगाने होंगे। अब देखिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम डार्ट लगाएंगे और उसके बाद जो हमने बटन के लिए कट किया था एक्स्ट्रा, उसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें मोड़ना होगा बटन के लिए। यहाँ देखिए ये जो हमारा बैक साइड का है, हमने यहाँ पे डार्ट लगा लिया है बैक साइड में और हमने यहाँ पे फ्रंट साइड में भी डार्ट लगा लिया है। डार्ट लगाने के बाद हमने जो बटन वाला पार्ट था हमारा, जो बटन के लिए हमने छोड़ा हुआ था कपड़ा, वो बटन वाला भी बना लिया है हमने। ये देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है, डार्ट भी लग चुका है, बटन प्लकेट भी बन चुका है हमारा, बटन पट्टी भी बन गया है। और ये अब हमें क्या करना है, ये देखिए दोनों साइडों का हमारा बन के रेडी हो चुका है और इसको हमने प्रेसिंग भी लगा ली है। ये जो कपड़ा है हमारा जापानीज़ सैटिन, इसको थोड़ी-सी फिनिशिंग देने के लिए हर स्टिच के बाद एक-एक प्रेसिंग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये कपड़ा उभरा-उभरा सा रहता है, फिनिशिंग नहीं देता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि शोल्डर्स को जॉइन करने होंगे। जो हमने हमारे कपड़े का शोल्डर कट किया था उसको हम जॉइन करेंगे। यहाँ देखिए ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो चुका है। अब हमें स्लीव बनाने की ज़रूरत है। स्लीव को बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे 2 इंच की पट्टियाँ कट करी हुई हैं 2। तो इसको क्या करना है, इसको डबल करके और उल्टे साइड से सिलाई करनी है आपको। मतलब सीधे साइड से उल्टे साइड से रखने के बाद सीधे साइड में मोड़ देनी होगी। तो इसी तरह से हमें इसको सिलना होगा और यहाँ देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है और फिर हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से हम पट्टी को मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद बीच में एक स्टिच लगाएंगे, यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे और एक स्टिच हम लगाएंगे जहाँ हमें जॉइंट करना है वहाँ पे दोनों साइडों में और उसके बाद हम इसकी प्रेसिंग कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सिल के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो है हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, हमारा लग चुका है और इसकी प्रेसिंग भी लगा ली है हमने। तो इस तरह से हमने स्लीव अपना रेडी कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखिए हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए इसको हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। आधा-आधा इंच मार्जिन दे के आपको चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है और नीचे की तरफ जो भी हमने हाई लो पैटर्न को छोड़ा था, एक पीछे का भाग चौड़ा और आगे का भाग छोटा थोड़ा-सा, तो उसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा-सा ऊपर तक ही सिलाई लगानी है, क्योंकि ये हमें चौक बनाना है यहाँ पे और दोनों साइड में आपको सेम काम करना है। आधा-आधा इंच का मार्जिन देके और आपको फिटिंग लगा देना है और फिर उसके बाद हमें नीचे की तरफ लगभग 3 इंच का लंबाई छोड़ना होगा चौक बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से हम इस साइड में भी चॉक से ड्रॉ कर लेंगे जितना भी हमें फिटिंग लगाना होगा।
आप अपने नाप के अकॉर्डिंग फिटिंग लगा सकते हैं। अगर आपके नाप में मार्जिन ज़्यादा आता है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, उसको कट करके अलग कर सकते हैं। पर मोस्टली शर्ट्स में मार्जिन ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, 1 या 1.5 इंच के लगभग ही होती है बस। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और दोनों साइडों से हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो हमने नीचे का भाग छोड़ा हुआ है उसको हम स्टिच करेंगे। जिस तरह से हम सूट का चौक बनाया करते हैं उसी तरह से आपको चारों तरफ से चौक बना के रेडी कर लेना है, चारों तरफ से एक साथ मोड़ के। ये देखिए यहाँ लास्ट तक, और यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है, नीचे का भाग हमारा मुड़ चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है हमारा। अब बस एक काम हमें करना है, जो कि हमें कॉलर लगाने की बारी है हमारी। तो शर्ट कॉलर बनाने की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करी हुई है आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसी हिसाब से आपको शर्ट कॉलर बना के रेडी कर लेना है। और ये हमारा शर्ट कॉलर बन के रेडी हो चुका है। अब हमारा शर्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपको सिर्फ बटन्स लगाने होंगे यहाँ पे, 4 या 5 आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और इन सबको बनाने के बाद हमारा शर्ट रेडी हो चुका है, यहाँ देखिए। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा शर्ट लग रहा है ये। मोस्टली गोवा प्रिंट और गोवा स्टाइल की शर्ट मानी जाती है और बहुत ही ट्रेंड में है इस टाइम, सबको डिजिटल प्रिंट बहुत पसंद आ रहा है। तो इसको आप इस तरह से रखें और बनाएँ, बहुत ही प्यारा लगता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिसको ज़रूरत है आप उसको दिखाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।